हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि इसमें हम अप्रैल 2022 महीने की 5 बड़ी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये फॉर्म जो है वो आप लोग ज़रूर फिल करिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी पहली भर्ती यानी पहली वैकेंसी के बारे में, जो है NBCC जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर और सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए। तो ये जो है ये सबसे पहले मैं बता दूं, NBCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और ये भारत सरकार के अंतर्गत ये आती है। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो रिक्रूटमेंट निकली है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 15 मार्च 2022 से और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 14 अप्रैल 2022, यानी अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है वो बहुत ही जल्द बता दी जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ जनरल और OBC के लिए 500 रुपये रखी गई है, लेकिन SC और ST कैंडिडेट्स के लिए नो फीस है, यानी कि कोई पैसा नहीं लगेगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ इन लोगों ने मिनिमम एज लिमिट नहीं रखी है, लेकिन मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 28 साल। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स, यानी कि आपने क्या किया होगा तब आप ये NBCC का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हैव 3 years डिप्लोमा इन सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। तो यहाँ पे एक सिविल के लिए फॉर्म निकली है और एक इलेक्ट्रिकल के लिए। तो आप जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसमें 3 साल का डिप्लोमा आपको करना होगा, यानी अगर आपने पॉलिटेक्निक वगैरह किया है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी डिटेल्स, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर यानी कि सिविल के लिए यहाँ पे 60 पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट रखी गई हैं। हालांकि पोस्ट कम है लेकिन अच्छी फॉर्म है, ये आप फिल कर सकते हैं। दूसरी जो फॉर्म है वो है इंडियन नेवी SSR AA ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो यहाँ आप सब देख पा रहे होंगे कि ये इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के लिए ये पोस्ट है SSR और AA की। अब यहाँ पे SSR का मतलब है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स और यहाँ AA का मतलब है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 29 मार्च 2022 से स्टार्ट हो गई, यानी 1-2 दिन हुआ है स्टार्ट हुए। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 5 अप्रैल 2022 को है और एग्ज़ाम डेट जो है वो डेट तो अनाउंस नहीं की है, लेकिन हाँ मई या फिर जून में आपका एग्ज़ाम यहाँ हो सकता है। तो चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ किसी के लिए जनरल SC ST OBC किसी के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ आपकी एज जो है वो 1 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो जो SSR के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है वो ये है कि 12th पास्ड होना चाहिए विद मैथ फिज़िक्स। यानी देखिए यहाँ साफ साफ क्राइटेरिया रख दिया गया है कि आपके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए। तो देखिए 12th पास विद फिज़िक्स मैथ, इसके साथ आपको एक सब्जेक्ट या केमिस्ट्री या बायो या फिर कंप्यूटर साइंस आपके पास होनी चाहिए। ये SSR की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहीं अगर हम AA की बात करें तो सेम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ आपको 12th पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ, उसके साथ एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए या तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। तो ये दोनों क्राइटेरिया आपके सामने हैं। चलते हैं अगले टोटल पोस्ट के बारे में। तो SSR के लिए यहाँ पे 2000 पोस्ट रखी गई है और AA के लिए 500 पोस्ट आई हुई है। वहीं अगर हम तीसरी वैकेंसी और इम्पॉर्टेंट वैकेंसी की बात करें तो ये है SSC MTS नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2022, यानी कि SSC ने फिर से MTS के लिए पोस्ट निकाली है। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गई है वो 22 मार्च 2022 से और लास्ट डेट इसकी है 30 अप्रैल 2022। एग्ज़ाम इसका जो होगा वो जुलाई महीने में हो सकता है। अगर हम इसके पोस्ट की बात करें तो 35 या 3600 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है।
आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ और वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 से 27 साल के बीच मानी गई है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर MTS की पोस्ट है तो डेफिनेटली इसमें 10th पास आउट मांगा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी चौथी वैकेंसी है वो है ECGC रिक्रूटमेंट 2022। तो देखिए, सबसे पहले हम ECGC के फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी इसका फुल फॉर्म नहीं पता था। तो ECGC की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो 21 मार्च 2022 यानी शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 20 अप्रैल 2022। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ आपको एग्ज़ाम डेट भी रिवील कर दिया गया है, यानी 29 मई 2022 को ही आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ECGC के लिए मिनिमम एज 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 30 साल। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। जनरल और OBC के लिए 1180 रुपया है और SC/ST के लिए तो नॉर्मल फ़ीस है 118 रुपीज़। आगे अगर हम एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। आगे टोटल पोस्ट की अगर बात हम करें तो ये भी काफ़ी कम है, 75 पोस्ट ही आपके सामने दिखाई दे रही है ECGC के लिए। तो ये कुछ जानकारी थी ECGC के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट वैकेंसी की बात करेंगे जो है ESIC रिक्रूटमेंट 2022। अब ESIC होता क्या है? तो यहाँ ESIC का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यहाँ जो है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर मैनेजर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुकी है 12 मार्च 2022 से और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 12 अप्रैल 2022। एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। बाकी अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 27 साल। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैं जनरल का एज लिमिट बता रही हूँ, बाकी लोगों को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए यहाँ 500 रुपये रखी गई है और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 93 पोस्ट ही यहाँ पे भी दिखाई गई। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो आप जो है अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये थी अप्रैल महीने की 5 बड़ी वैकेंसियाँ जो आपके सामने मैंने रिवील कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर इनमें से किसी के भी बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।